हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। कैसी तैयारी चल रही है आपकी। तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए आपके लिए। जर्नल इंग्लिश 3 BLLB थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए आज का वीडियो है कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश का वीडियो। तो 70% मार्क्स गारंटेड है अगर आप इस वीडियो में बताए गए दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अच्छी तरह से सब्जेक्ट की तैयारी कर लेते हैं, आंसर्स परफेक्टली तैयार करते हैं, तो आपको डेफिनेटली अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो एग्जाम में यही आएगा, मेरी गारंटेड है। मेरी गारंटी है कि यही आएगा एग्जाम में जो मैं आपको वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। मेरा नाम मुकेश किरार है और मैं लॉ के एजुकेशनल वीडियो आपके बीच में लेकर आता हूँ। बहुत सारे जो मेरे बच्चे हैं, मेरे फॉलोवर हैं, वो लगातार मेरे को इंसिस्ट करते हैं कि सर आपका बताया हुआ क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप जल्दी जल्दी वीडियो बना दिए कीजिए और लेट ना करें। लेकिन इस बार थोड़ा सा लेट इसलिए हो गया कि मैं नोट्स PDF असाइनमेंट तैयार करने में थोड़ा सा बिजी हो गया था, तो मैं बात थोड़ा सा लेट हो गया। मुझे वैसे भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि दिसंबर में इतनी जल्दी एग्जाम हो जाएगा। फिर डेट शीट भी एक आई, दूसरी कैंसिल हुई, फिर दूसरी आई, दूसरी कैंसिल हुई, फिर तीसरी आ गई है अपडेट शीट। तो मुझे लगता नहीं है कि अब कैंसिल होने के कुछ चांसेस बचे होंगे। अब जल्दी ही आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे और एग्जाम हो जाएंगे, तो इसलिए आप पढ़ना शुरू कर दें। नो इफ एंड बट, सब कुछ छोड़ के सिर्फ पढ़ाई में लग जाए। अभी भी समय है आपके पास, अभी भी आप तैयारी कर सकते हैं। स्पेशली जो वर्किंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मेरे पास कुछ नोट्स मटेरियल असाइनमेंट भी रहता है। अगर आप मुझसे वो नोट्स मटेरियल असाइनमेंट ले लेंगे तो आपका और अच्छा तैयारी हो सकती है। तो वर्किंग स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी मेरे पास सजेशंस भी रहते हैं और काफ़ी मेरे पास नोट्स की सुविधाएं भी रहती है। तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा। वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें, हर स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लें, सारे क्वेश्चंस के प्रॉपर तरीके से आंसर तैयार कर लें, कुछ भी मिस ना करें। ये ना हो कि स्किप करके स्क्रीनशॉट लेके आप वीडियो से निकल जाए। यार पूरा वीडियो सुनो सही कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जब तक आप सुनेंगे नहीं मैं क्या कहना चाहता हूँ तो आपको पता कैसे लगेगा कि मैं क्या मैसेज आपको बताना चाहता हूँ। फिर आप इसके स्किप करते हुए स्किप हो जाएंगे, फिर आपसे इंपॉर्टेंट मैसेज मिस हो जाएगा। तो इसलिए पूरा वीडियो देखें, लास्ट तक देखें, कोई भी पार्ट को स्किप ना करें। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम इंग्लिश का वीडियो जो लेके आए हैं आपके बीच में, उस वीडियो को स्टार्ट। तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए आपके लिए जनरल इंग्लिश 3 के। जनरल इंग्लिश 3 जो है BLLB थर्ड सेमेस्टर का है। इसमें सबसे पहले मैं आपसे ये डिस्कस कर देता हूँ कि सिलेबस क्या है इसका। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज जो हम कवर करेंगे वो सेक्शन बी और सी के करेंगे, 10 और 20 मार्क्स वाले। तो पेपर नंबर 1, सबसे पहला पेपर आपका इंग्लिश का ही होता है, कम्युनिकेशन स्किल का ही होता है। पेपर कोड है आपका BL3001। इसमें हम एलिमेंट्री, पहले इसमें सिलेबस देख लेते हैं क्या है। एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ द यूनिट ऑफ द साउंड इन द इंग्लिश लैंग्वेज, जिसे ब्रिटिश आरटी के नाम से जाना जाता है, वो। दूसरा है फोनेटिक्स, सिंबल्स फोनेटिक हो गए, वॉवल्स हो गए, कंसोनेंट हो गए, डिप्थल्स डिप्थोंग्स हो गए, और सिलेबली हो गया, नंबर ऑफ द सिलेबल्स इन वर्ड, डिविजन्स इन द वर्ड्स इनटू सिलेबल, एंड स्ट्रक्चर देन टाइप्स ऑफ द सिलेबल। अब क्वेश्चन नंबर 2 है इसके अंदर, सिलेबस के अंदर, वर्ड स्ट्रेस, सेंटेंस स्ट्रेस, देयर यूज एंड द इम्पोर्टेंस इन द इंग्लिश, पिच और इनोटेशन, एलिमेंट्स, टोन ग्रुप, टी टॉनिक, टी आयोनिक, ठीक है, सिलेबली एंड टोन, टोनेलिटी और टोनिसिटी एंड द टोन। ये सब आपका जो है ग्रामर का सिलेबस है। ग्रामर जो है, अगर मैं बोलूँ ग्रामर कितने मार्क्स की आएगी, तो अधिक से अधिक 20 मार्क्स की ये ग्रामर आपकी आ सकती है। तो जितने भी टॉपिक इस स्लाइड में कवर हैं वो सारे ग्रामर के टॉपिक है, और आप इनको अगर कर लेते हैं डेफिनेटली आपका 20 मार्क्स सेक्शन ई से कोई नहीं रोक सकता आपको लाने से। फिर हम तीसरे पार्ट में आ जाते हैं। यहाँ से सेक्शन आपका बी शुरू हो जाता है। नोट मेकिंग, नोट टेकिंग, प्रिपेयरिंग बिब्लियोग्राफी, कंसल्टिंग डिक्शनरी, थ्रेसरूस एंड इंसाइक्लोपीडिया, कम्युनिकेशन, मीनिंग इंपॉर्टेंट, प्रोसेस टाइप, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बैरियर टू कम्युनिकेशन, ओरल प्रेजेंटेशन स्किल, ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यूज। तो ये सब कम्युनिकेशन के पार्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर हमारे यहाँ पे बी पार्ट कंप्लीट। अब सी पार्ट आ गया सेक्शन पेपर का। उसमें है स्टडी ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट, शॉर्ट स्टोरीज ऑफ एमिनेंट राइटर। कुछ एमिनेंट राइटर के शॉर्ट स्टोरीज हैं। पहले ज़्यादा स्टोरी होती थी सिलेबस में, लेकिन जब सिलेबस का अमेंडमेंट हुआ 2019 में, तो अब आपके पास केवल 5 स्टोरी बच गई। तो 5 स्टोरी की बात करें तो द गिफ्ट ऑफ द मैजिक, द आइज आर नॉट हेयर, द लेमेंट एंटोन पी चेकअप, द रॉकिंग हॉर्स विनर। एक स्टोरी का नाम इसमें छूट गया, वो मैं आपको बता देता हूँ। मुल्क राज आनंद की स्टोरी है, द बार्बर ट्रेड यूनियन। तो इस तरह से टोटल 5 स्टोरीज आपके पास हैं। अगर वो पांचों स्टोरी आप कर लेते हैं, उनकी समरी कर लेते हैं, स्टोरी पढ़ लेते हैं, तो 60 मार्क्स के आपके स्टोरी में से पक्के हो जाते हैं। तो इस तरीके से टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर हो गया। ए सेक्शन ग्रामर 20 मार्क्स, बी सेक्शन ये क्वेश्चन आंसर ग्रामर के ही हैं ये भी, तो ये हो गया 10 मार्क्स, 10 और 10 20 मार्क्स। और सेक्शन सी 60 मार्क्स जो है शॉर्ट स्टोरीज आपकी 5 है। 5 में से आप 3 शॉर्ट स्टोरी कर लेंगे
तो ठीक है, 4 कर लेंगे तो ठीक है, 3 कर लें तो भी बहुत है, क्योंकि सारी ही स्टोरी के शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, क्योंकि सेक्शन से कंप्लीट जो पेपर है वो शॉर्ट स्टोरी से ही बन। तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए आपके लिए इंग्लिश 3 के, जनरल इंग्लिश 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम जो कवर कर रहे हैं आज वो सेक्शन बी और सी के कर रहे हैं। सबसे पहले हम सेक्शन बी में जो आने वाले शॉर्ट क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये सारे जो 1 से लेके 1 1 1 1 1 यानी कि 5 क्वेश्चन जो है सारे जो है आपके कम्युनिकेशन के, इसलिए मैंने सबको 1 नंबर दे दिया। एक्सप्लेन इन डिटेल द मेरिट एंड डीमेरिट्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के मेरिट डीमेरिट्स क्या हैं। एक्सप्लेन इन डिटेल द वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, डिटेल में एक्सप्लेन करना है आपको वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 1 ही है, व्हाट इज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या है, इसके प्रोसेस को बताइए, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। अगला हमारा प्रश्न नंबर 1 ही है भी, एक्सप्लेन इन डिटेल मेरिट एंड डीमेरिट्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, तो वर्बल कम्युनिकेशन के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स आपको बताना है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, डिफाइन द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के क्या बैरियर्स हैं ये बताइए। तो टोटल आपके 5 क्वेश्चन कम्युनिकेशन के कवर हो गए, इसको आप कर लेते हैं तो कम्युनिकेशन का पूरा पेपर आपका यहाँ से कवर है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज स्टेप बाय स्टेप अप्रोच ऑफ नोट मेकिंग, नोट मेकिंग की स्टेप बाय स्टेप अप्रोच क्या है। हाउ डज इट फैसिलिटेट द अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग किस तरह से फैसिलिटेट करती है नोट मेकिंग। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नोट टेकिंग एंड नोट मेकिंग। तो नोट टेकिंग का मतलब होता है जब हम नोट्स लेते हैं क्लास के अंदर, नोट मेकिंग होता है जब हम नोट्स तैयार करते हैं, तो उसे नोट मेकिंग कहते हैं। तो ये भी दोनों दो दो क्वेश्चन हो गए, मतलब दोनों का 2 ही नंबर दिया है, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन जो है नोट मेकिंग और नोट टेकिंग के ही हैं जो आपके सेक्शन बी। अगला सेक्शन बी का ही है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, गलती से 4 हो गया, वैसे 3 होना चाहिए था ये। What are the points you keep in the mind while preparing the oral presentation, जब भी आप एक oral presentation तैयार करते हैं तो आपके माइंड में क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार एग्जाम में रिपीट होता है, लगातार रिपीट होता ही जा रहा है, तो इस क्वेश्चन को जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, डिस्कस द इम्पोर्टेंस एंड प्रोसेस ऑफ ग्रुप डिस्कशन, इंपॉर्टेंस क्या है ग्रुप डिस्कशन की, प्रोसेस क्या है ग्रुप डिस्कशन का, ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, व्हाट मेक द ह्यूमन लैंग्वेज डिफरेंट फ्रॉम एनिमल लैंग्वेज, ह्यूमन लैंग्वेज और एनिमल लैंग्वेज में क्या डिफरेंशिएशन है ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, राइट अ नोट ऑन प्रिपेयरिंग द बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी बनाने के लिए नोट्स बताइए। व्हाट इज द पर्पस ऑफ बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी का पर्पस क्या है। राइट अ डिफरेंट मेथड्स ऑफ बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी के डिफरेंट मेथड क्या है ये भी आपको एक्सप्लेन करना है। तो क्वेश्चन 7 आपके कवर हुए। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, डिस्क्राइब द ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीच, ऐसे कौन से ऑर्गन्स हैं जो बोलने के लिए जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, हाउ मेनी बैक वॉवल्स आर देयर इन द इंग्लिश, इंग्लिश में कितने बैक वॉवल्स हैं, इंडिकेट कीजिए अपने टंग पोजीशन से। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, सेकेंडरी और द प्राइमरी स्ट्रेस, राइट अ शॉर्ट नोट, सेकेंडरी प्राइमरी स्ट्रेस में क्या डिफरेंशिएशन है, इसके बस शॉर्ट नोट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, राइट अ नोट्स ऑन एएचटी मैकेनिज्म, एएचटी मैकेनिज्म क्या होता है इसे बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज कंसोनेंट, कंसोनेंट क्या होते हैं, और व्हाट इज कंसोनेंट क्लस्टर, और कंसोनेंट क्लस्टर क्या होता है एग्जांपल के साथ समझाइए। तो मैं आपको ये बता दूं कि क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे 7 लिखा है, ओरिजिनली जो 6 है वहां तक तो आपका सेक्शन बी है, और जो क्वेश्चन नंबर आपका 8 9 10 11 12 जो है सेक्शन ए के क्वेश्चन है, जो ग्रामेटिकल क्वेश्चन होते हैं ग्रामर सेक्शन से आते हैं। तो ये टोटल आपके सेक्शन ए के क्वेश्चन हो गए, 1 2 3 4 5, 5 क्वेश्चन सेक्शन ए के हो गए और आपके 6 क्वेश्चन सेक्शन बी के हो गए। ये क्वेश्चन आप कर ले तो सारा करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, इतना ही केवल पढ़ के एग्जाम देने जाना, डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, मेरी गारंटी है। इतना पढ़ने के बाद यानी थोड़ा सा पढ़ने के बाद भी आपके अच्छे मार्क्स आ सकते। तो आगे है हमारा एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया आपके लिए जनरल इंग्लिश 3 के, 70% मार्क्स जो है गारंटेड है अगर मेरे बताए हुए क्वेश्चंस को आप करके जाते हैं एग्जाम इस तरीके से देते हैं तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10 और 20 मार्क्स के। तो शॉर्ट स्टोरीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब हमारी 5 शॉर्ट स्टोरीज हैं उसके भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वो मैं आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, राइट एन एसे ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द स्टोरी, जो टाइटल ऑफ द स्टोरी है उसके यहाँ पे आपको सिग्निफाई करना है। द गिफ्ट ऑफ द मैजी, मैजी का गिफ्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, व्हाट इज मॉरल ऑफ द स्टोरी, स्टोरी का मॉरल क्या है। द गिफ्ट ऑफ द मैजी बाय ओ हेनरी, इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है। आप क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्रिटिकली एनालाइज करें द गिफ्ट ऑफ मैजी, तो मैजी को क्रिटिकली एनालाइज करें। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, कमेंट with the textual instances to use the irony, the eyes are not here, the eyes are not here में जो irony है, जो textual irony जो आपने पढ़ा incidents है उनको बताना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, what is the theme of the story, स्टोरी की थीम क्या है, the eyes are not here। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा,
कमेंट ऑन द यूज ऑफ द चाइल्ड साइकोलॉजी इन द रॉकिंग हॉर्स विनर। रॉकिंग हॉर्स विनर जो स्टोरी है उसके अंदर चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में कुछ बोला गया है, या वो प्रेजेंटेशन जो है चाइल्ड साइकोलॉजी से जुड़ती मिलती है, तो उसका क्या प्रभाव है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, व्हाट डज द रॉकिंग हॉर्स विनर रिप्रेजेंट इन द स्टोरी। इस स्टोरी के अंदर जो रॉकिंग हॉर्स विनर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द रॉकिंग हॉर्स विनर। रॉकिंग हॉर्स विनर के क्रिटिकल एनालाइज करना है, जो आज तक किसी ने सो नहीं सोचा वैसा आपको सोचना है और उसके बारे में लिखना है। तो इस तरीके से आपके यहाँ तक आते आते टोटल 8 क्वेश्चन कवर हो गए स्लाइड के अंदर। और अगर आप इन्हीं क्वेश्चन को करें तो डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, कमेंट द मुल्क राज आनंद एज अ प्रोपोगेंडिस्ट। मुल्क राज आनंद को एक प्रोपोगेंडिस्ट कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रोपोगेंडा वो रचते हैं, बहुत सारे समाज के अंदर जो बातें वो कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल थीम ऑफ द स्टोरी द बार्बर ट्रेड यूनियन। तो बार्बर ट्रेड यूनियन की थीम क्या होगी, ये बताना है आपको। राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ चंदू। चंदू का कैरेक्टर से बताइए। मुल्क राज आनंद द बार्बर ट्रेड यूनियन। मुल्क राज आनंद का जो प्ले है बार्बर ट्रेड यूनियन, उसमें चंदू का क्या रोल है। अब अगला है यहाँ पे आपका, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ आयोना पोर्टाबोर इन द लेमन। लेमन स्टोरी के अंदर जो आयोना पोर्टाबोर है उसके बारे में लिखना है आप। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द प्लॉट ऑफ द समरी। समरी का प्लॉट क्या है। द लेमन बाय एंटन चेकअप, जो है कहते हैं कि लेमन जो स्टोरी है उसका प्लॉट क्या है समरी का। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, व्हाट इज द स्टोरी ऑफ मिजरी। स्टोरी ऑफ मिजरी क्या होती है। इन एंटन पी चेकअप स्टोरी के अंदर लेमन के अंदर खोजना है आपको। मिजरी के बहुत सारी परेशानी दुख दर्द ये सब होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, राइट अ करेक्टर स्केच ऑफ हॉर्स इन द स्टोरी द लेमन। तो लेमन स्टोरी के अंदर जो घोड़ा है, जो हॉर्स है, टॉकिंग हॉर्स, हाँ लेमन वाला जो घोड़ा है जो आयोना पोर्टाबोस को चला रहा है, वो उस घोड़े का करेक्टर स्केच आपको लिखना। वो घोड़ा किस तरह का है, कैसा स्वभाव है उसका, घोड़ा कितना अपने मालिक के प्रति वफादार है, ये सब आपको वहाँ पे लिखना होगा। तो अब हम है एजुकेटर दिल्ली जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया था आपके लिए आज की वीडियो के अंदर जनरलिस्ट तरीके, जो आज कंप्लीट हो गए। इतने क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स लाने से इंग्लिश में कोई नहीं रोक सकता। तो एक बार मैं फिर सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सभी फ्रेंड्स तक इसको वायरल कर दें। जितने भी आपके पास ब्लॉग से जुड़े हुए व्हाट्सएप ग्रुप है सब में इसको भेज दें। इवन कोई आपके पास कोर्ट का ग्रुप है तो उसके अंदर भी आप इन वीडियो को शेयर कर दें, ताकि काफ़ी बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। इसके अलावा जो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा आईडी है एजुकेटर ऑफ दिल्ली के नाम से। आप मुझे फेसबुक पेज पर भी लाइक कर सकते हैं, मेरा फेसबुक पेज है एजुकेटर ऑफ दिल्ली के नाम से। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो पीडीएफ है वो मेरे पास है, वेल तैयार है, बिल्कुल भी बिल्कुल उसके अंदर कोई डिले नहीं है, तुरंत आपको मिल जाएंगे। तो सभी पीडीएफ का जो प्राइस है वो काफ़ी रीजनेबल रखा गया है। इसके बाद जो वीडियो लेक्चर है वो भी आप मुझसे ले सकते हैं, चाहे आपको नोट समझ में आ रहा है ना आ रहा है, वीडियो लेक्चर ले लेंगे तो साथ साथ आपको समझ में भी आता रहेगा। तो वीडियो लेक्चर भी आपके पास मेरे पास अवेलेबल है एक रीजनेबल प्राइस पर। प्लीज़ कॉन्टैक्ट करें, जिसको भी जरूरत है वो मुझसे कॉन्टैक्ट करें। एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है व्हाट्सएप नंबर है मेरा 9811948855। इसके अलावा मेरा ईमेल आईडी भी है kra29.mukesh@gmail.com। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए, जल्दी से जल्दी हम मिलकर इन चीज़ों को और आगे बढ़ाएंगे, इंग्लिश के पेपर को अच्छा सा करके आएंगे। तो होप आपका इंग्लिश का पेपर अच्छा जाएगा और आप अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। इसी के साथ मैं आज का वीडियो कंप्लीट करता हूँ। आप इसको सब तक वायरल कर देंगे, सभी बच्चे इसको देखेंगे, ताकि इस पर अधिक से अधिक व्यूज़ आएँ और थोड़े हमारे सब्सक्राइबर भी इंक्रीज हो। थैंक यू फ्रेंड्स इतना समय देने के लिए, एजुकेटर ऑफ दिल्ली को इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू।